नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है जर्मनी। पब्लिक यूनिवर्सिटी से बच्चे का एडमिशन आया है और साथ में वीज़ा भी अभी आ चुका है। ट्रैवल करेगा स्टूडेंट, ये आप वीज़ा भी देख सकते हैं। और ये देखिए कि एंटायर स्टडी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए स्टूडेंट फॉरेन कंट्री में स्पेशली जर्मनी में जा रहा है। अभी देखिए, फ्री मीन्स एंटायर एजुकेशन बच्चे की फ्री है, बैचलर भी फ्री है, मास्टर अगर फर्दर करनी है वो भी फ्री है। अगर फर्दर पीएचडी भी स्टार्ट करता है जर्मनी के अंदर बच्चा, तो वहाँ की गवर्नमेंट बच्चे को 1500 यूरो से लेकर 2-2000 यूरो की ग्रांट प्रोवाइड करती है। ऐसी जर्मनी कंट्री है। तो आज की डेट में जर्मनी को बहुत सारे कंसल्टेंट प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे प्रमोट कर रहे हैं कि वीज़ा उनके पास ही पड़ा है, उन्होंने ही लगाना है। तो जर्मनी में बहुत सारे बच्चों की रिजेक्शंस भी आ रही हैं, उन बच्चों की जो विदाउट सोचे समझे वहाँ की छोटी मोटी पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स डाल रहे हैं। और मेरे पास ऐसी प्रोफाइलों बच्चों की आई हैं जिनके 6.5 बैंड है, 80% नंबर हैं, तो उनको भी जर्मनी का रिफ्यूज़ल देखने को मिला है ड्यू टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, क्योंकि उनकी एलिजिबिलिटी वहाँ की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ की बन रही है। बट लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस ना होने के कारण उनको रिजेक्शंस देखने को मिली है। और मैं इस बच्चे का और इनके पेरेंट्स का अप्रिशिएट करता हूँ। इनके पास बहुत पेशेंस हैं। अगर आपके पास पेशेंस हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए बचा सकते हैं और आप एक अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं, जिसमें आपको कोई भी ये टेंशन नहीं रहेगी कि मैंने नेक्स्ट ईयर की कोई फीसिस देनी है। तो ऐसा ही इनके साथ है। तो इनको हमारे साथ जुड़े हुए अप्रोक्स 1.5 ईयर हो चुका है। 12th पासिंग के बाद मेरे पास आए थे। मैंने इनको जो सजेस्ट किया, इन्होंने उसको प्रॉपर फॉलो किया है और लास्टली इन बच्चे ने अपना वहाँ का ये वीज़ा लिया है पब्लिक यूनिवर्सिटी का। और इवन बच्चे की प्रोफाइल कोई ऑर्डिनरी प्रोफाइल नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफाइल है। 12th 2022 में पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट है, जिसमें 95% मार्क्स हैं। और इवन बच्चे के आइल्स में भी 7 बैंड है और जर्मन लैंग्वेज आई थिंक सो A2 लेवल तक इसने किया हुआ है। तो यहाँ पर इसने 2 सेमेस्टर BCA भी कंप्लीट किए। BCA कंप्लीट 2 सेमेस्टर करने के बाद फिर हमने इसका APS डाला, APS आया। इवन इसने टेस्ट एग्ज़ाम भी अपना दिया। तो उसके बाद फिर हमने इसका अप्रोक्स 6 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन डाला और 5 यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है। और इसने उसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना था। कहती कि मैंने साइबर सिक्योरिटी ये वाले प्रोग्राम में बैचलर करने के लिए इंग्लिश टॉट में जाना है। तो उसने उस यूनिवर्सिटी का रिज़ल्ट वेट किया, देन डिसीज़न लिया। लेकिन आज की डेट में क्या है, पेरेंट्स और बच्चे इतने डेस्परेट हैं, विदाउट सोचे समझे वो ये समझते हैं कि फ़ौरन बच्चे को किसी हुक एंड क्रुक से भेज दिया जाए। तो मैं फिर बताऊं, वो टाइम चला गया। फ़ॉरेन की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है। कोशिश करें उन कंट्रीज़ में जाने की जिनकी स्टडी इकोनॉमिकल हो या फ्री हो। किसी भी कंट्री में डालने से पहले कोई भी एडमिशन या वीज़ा, उस कंट्री की प्रॉपर रिसर्च करें। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास आएँ, अपने लेवल पर रिसर्च करें, देन अपनी एप्लीकेशन प्रोसीड करें। ये जर्मनी के 3 वीज़े हमारे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के आए हैं। मैंने एक की ये सक्सेस स्टोरी डाल दी है, दोनों और की भी मैं सक्सेस स्टोरी डालूंगा। हमारे जर्मनी के अक्टूबर इनटेक में आई थिंक 13 या 14 स्टूडेंट्स के केसेस चल रहे हैं हमारे पास, जिन्होंने वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो बच्चे से भी डिस्कस करेंगे इनका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है और कितना पेशेंस चाहिए और कौन से बच्चों को कैसे प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब उन्होंने स्पेशली जर्मनी में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। और साथ में मैं फिर हाथ जोड़कर बताऊँगा कि आपके अंदर बहुत पेशेंस हैं। 1.5 ईयर आपने हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, दैट रीज़न आपने ये एंटायर अपनी बैचलर डिग्री की स्टडी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे भी आते हैं, सर मुझे प्राइवेट में भेजो, मुझे भेज दो। लेकिन आपका मोटो ऐसा नहीं था। आपका मोटो ये था कि मैंने पढ़ना है, स्पेशली यही यूनिवर्सिटी में जाना है, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करना है, वो उसने फुलफ़िल की है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़े हुए कितना टाइम हो चुका है? सर मुझे 1.5 ईयर्स हो गए हैं आपसे जुड़े हुए। तो 1.5 ईयर में कभी आपको इरिटेशन नहीं आई कि मेरा अभी ना कोई एडमिशन आया है, ना कोई वीज़ा आया है, क्या मेरा काम हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा? ऐसी फीलिंग्स आपको या आपके पेरेंट्स को? नहीं सर, मुझे पूरा विश्वास था कि आप जो भी कर रहे हैं प्रोसेस के हिसाब से कर रहे हैं।
पहले मेरी 1 ईयर की एजुकेशन कंप्लीट होगी 13 ईयर की, फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो लाइन वाइज ही कंप्लीट होगा। तो आपको जैसे मैंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि आपने सिर्फ 12th की हुई है, स्टेट बोर्ड की पढ़ी हुई है, ये नहीं है कोई सीबीएसई की बच्चा पढ़ा हुआ है, जहाँ आईसीएसई स्टेट बोर्ड का बच्चा पढ़ा हुआ है। तो जब मैंने आपको ये चीज़ें बताई, आप 1.5 ईयर पहले जब मेरे पास आए थे, तो कि आपको 13 साल की स्टडी कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर आपको आइल्स करना पड़ेगा, ये टेस्ट एज भी देना पड़ेगा, तब जाकर आपका एडमिशन और वीज़ा आएगा। तो आपने इन चीज़ों को क्या अपने लेवल पर भी क्रॉस चेक किया, कोई यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर या किसी की वीडियोस देखकर, जहाँ एम्बेसीज की वेबसाइट के ऊपर? यस सर, मैंने पूरी रिसर्च की थी इसके बारे में, यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर भी देखा था और आपकी नंबर ऑफ वीडियोस भी देखी थी यूट्यूब पर। तो तब आपको हो गया था कि इस तरीके यस को सर, मुझे पूरा विश्वास था कि यही प्रोसेस होता है। तो आपने जब 12th की मेरे पास आए, तो उसके बाद कौन से प्रोग्राम में इंडिया में एडमिशन लिया जो 1 साल कंप्लीट करने के लिए? मैंने बीएससी आईटी में लिया था एडमिशन। तो कितने सेमेस्टर कंप्लीट कर लिए हैं? 2 सेमेस्टर्स। कितने परसेंटेज उसमें आए हैं आपके? मेरे 83% देखो ओवरऑल। उसमें भी 83% लिए हैं, बच्चा ऑर्डिनरी नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ। तो देखो 75 वाला भी जा सकता है, 70 वाला भी जा सकता है फ्री स्टडी में, बट पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद आपने कोई आईएलटीएस को इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट दिया? जी सर, मैंने आईएलटीएस का एग्जाम दिया था। तो आईएलटीएस में कितने बैंड रहे? 7 ओवरऑल बैंड। तो जर्मन लैंग्वेज भी सीखी आपने? हाँ जी। जर्मन लैंग्वेज क्यों सीखी? जर्मनी की तो रिक्वायरमेंट नहीं थी जर्मन लैंग्वेज की, उसका रीज़न क्या रहा सीखने का? वहाँ पर मेन इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है जर्मन। देखो कितनी रिसर्च की हुई है। मैं फिर बताऊं, अगर आप ऐसी रिसर्च करके किसी कंट्री में जाते हैं तो आपको किसी भी टाइप की कोई टेंशन नहीं आएगी। आपकी रिसर्च ही ये है कि बस पहुंचना है, पहुंचना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली पहुंचते हैं तो आप अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए और अपनी फ्यूचर की टेंशन ख़त्म कर सकते हैं। तो अपार्ट फ्रॉम आईएलटीएस पीटी और भी कोई एग्ज़ाम दिया आपने जर्मन जाने के लिए? सर मैंने टेस्ट ईएस वो कहाँ पर दिया था आपने? वो एक्चुअली मुझे सीट मिली नहीं थी दिल्ली में, ठीक है। तो मैं चेन्नई गई थी। तो चेन्नई जाकर अपना ये टेस्ट भी देकर आई है। ये देखिए तो क्या है, बच्चे ने जिसने जाना है उसको सब मालूम है कि मैं सारे प्रिकॉशंस लेकर चलूं, मैंने फॉरेन कंट्री में जिसमें भी जाना है। तो अभी ये सारा प्रोसेस होने के बाद हमने आपका टेस्ट है, आपको बीपीडी मालूम क्या होती है? यस सर। तो क्या होती है बीपीडी वैसे? बीपीडी होती है कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटीज होती हैं, हाँ। वो हमारे ग्रेड को कन्वर्ट करती हैं। हाँ देखिए, देखो कितना नॉलेज रखती है। तो फिर जब हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट आ गए, एपीएस आ गए, तो देन वी आर पुटिंग द एप्लीकेशन थ्रू यूनिअसिस्ट। यूनिअसिस्ट के थ्रू फर्स्टली दे विल कन्वर्ट योर इंडियन ग्रेडिंग सिस्टम टू जर्मनी ग्रेडिंग सिस्टम। वो एक असेसमेंट फॉर्म हमें भेजते हैं। उसके बाद वो हमारी एप्लीकेशन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ को फॉरवर्ड करते हैं जहाँ जहाँ आपने अप्लाई किया होता है। तो हमने आपका कितनी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया हुआ था? सर मेरा 7 यूनिवर्सिटीज में। देखो 6 और 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। उनकी फीस भी लगी होगी? यस सर, एप्लीकेशन की थी। हाँ देखो, कुछ यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस भी थी एप्लीकेशन फ़ीस, कुछ की यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस नहीं थी। और इवन इस यूनिवर्सिटी का किसी भी यूनिवर्सिटी में डालते वहाँ से 100% रिजल्ट्स आते हैं। तो जो 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था, कितनी यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन आ गए थे? मुझे 5 यूनिवर्सिटीज में। 5 यूनिवर्सिटी। बाकी 2 यूनिवर्सिटीज़ के अभी रिजल्ट आ गए कि नहीं आया? वो पेंडिंग है। पेंडिंग, अभी उनको भी वेट कर रहे हैं। तो इनका हर एक यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट की रिसर्च में रहती है। मेरे जैसा कंसल्टेंट भी चाहता है कि ऐसा स्टूडेंट हमारे पास आए और उसको हम बढ़िया से बढ़िया चीज़ करवा कर दें। तो ये देखिए कि इसने लाखों रुपए अपनी फैमिली के बचाए हैं और फ्यूचर को भी सिक्योर किया है अच्छी कंट्री में जाने की बजाय। लेकिन हमारा मोटो है चलो यूएस पढ़ने के लिए, वहाँ पर 20-20, 25-25 लाख की फीस है। चलो कनाडा पढ़ने के लिए विदाउट सोचे समझे, वी आर पुटिंग द मनी, बस जाना ही हमारा क्रेज़ है कि पहुँचे वहाँ पर। तो अभी आपके रिजल्ट आने के बाद भी आपको हम बड़ा रिकमेंड कर रहे थे कि अभी आपके एडमिशन्स आ गए, आप अपना वीज़ा अप्लाई करें। तो आपने कहा कि मैंने एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में ही जाना था। कौन सी यूनिवर्सिटी में आपने जाना था? कि मैं उसका नाम था STW बर्लिन। देखो बर्लिन में ही जाना था, STW जो यूनिवर्सिटी है। और इवन इसका वहाँ पर साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम बैचलर डिग्री उसी में करनी थी। Yes, उसकी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है उस प्रोग्राम? इंग्लिश। उसकी कोई फीस क्या है यूनिवर्सिटी की? फीस कुछ नहीं, सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है। कितना का है वो? 302 यूरोस। 302 यूरो सिर्फ सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, यही फीस है, ये कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा कोई चार्जेस वो यूनिवर्सिटी लेती? और कोई चार्ज नहीं है। तो ये देखिए कि इसने ये सक्सेसफुली अपना वीज़ा लिया है। हमें ज़्यादा खुशी होती है, इसको तो खुशी होगी हमें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो अच्छा प्रोफाइल वाला स्टूडेंट है वो अच्छी कंट्री में जाए जहाँ पर उसकी लाखों रुपए की सेविंग हो, इंस्टेड ऑफ बस हम चाहें कि हमने पैसे ही कमाने हैं। वो डिफरेंट सिनेरियो है। अभी आप हमसे 1.5 साल हो चुका है जुड़े हुए। जब मेरे पास आप रजिस्टर्ड हुए थे 1.5 साल पहले, तो आपने कितने पैसे मुझे उस टाइम दिए होंगे, कुछ आइडिया है? सर 15,000 की रजिस्ट्रेशन फीस। 15,000 की रजिस्ट्रेशन फीस थी जब ये मेरे पास आए थे। रजिस्ट्रेशन उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद हमने आपसे पैसे कब लिए?
जब मुझे एडमिशन मिल गया। कितने पैसे लिए थे उस टाइम? 15,000। 15,000 रुपये हमने फिर लिया वहाँ की फ्री यूनिवर्सिटीज़ में। जब एडमिशन ऑर्गेनाइज कर दिया, एडमिशन ग्रांट हो गया, बाकी फीस हमारी कब थी? वीज़ा लगने के बाद। तो ये भी फीचर आपने देखने हैं जिस कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है। ऐसा ही नहीं है कि बस मीठी मीठी बातें कर दी, वीज़े दिखा दिए, चलो ही चलो। और ड्यूरिंग द प्रोसेस 1.5 ईयर होल ऑफिस का कैसा लगा, जो आपको कोई डील कर रहा था उसके साथ आपका कैसा नेचर रहा? बेस्ट था एक्सपीरियंस। ऐसा तो नहीं था कि बस मीठी मीठी बातें करते जैसे हम जो मीठी मीठी वीडियो बना रहे हैं, कि ऐसा था कि प्रैक्टिकली थे हम लोग? बिल्कुल प्रैक्टिकल था, सब कुछ बेस्ट था। चलो ठीक है जी। देखो वीज़ा आ गया, बेस्ट था। इन केस आपके कोई केस में कुछ अप एंड डाउन्स होते तो देन व्हाट विल बी योर फीलिंग्स? कहीं से कोई रिजेक्शंस आ जाती, कहीं से एडमिशन नहीं आता, तो देन व्हाट विल बी यू थिंक? फिर सर जब आप बताते हैं कि कैसे आगे इसको डील करना है। ठीक है, फिर हम आगे देखिए deal इस करते हैं। केस को कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता था, मैं फिर बताऊं। बट कंसल्टेंट आपका अच्छा है जो लाखों रुपए आपके बचा सकता था, उसके थ्रू प्रोसेस करना चाहिए था। अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किया था। रिसेंटली 3 रिफ्यूज़ल्स आए थे स्टूडेंट्स के जर्मनी से ही, उसकी केस स्टडी बनाकर मैंने डाली थी। उन तीनों स्टूडेंट्स ने डिफरेंट कंसल्टेंटों के थ्रू अपने एडमिशन्स वीज़ाज अप्लाई किए थे, और प्रोफाइलें भी उनकी 85% 6.5 बैंड वालों को रिजेक्शंस मिली हैं ड्यू टू कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ द पेरेंट्स, एज वेल एज जो एजेंट्स हैं जिसके थ्रू उन्होंने प्रोसेस किया, दे आर जस्ट लुकिंग कि इस बच्चे का एडमिशन प्रोसेस किया जाए और वीज़ा के लिए डाल दिया जाए वहाँ के प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। जिस बच्चे की एलिजिबिलिटी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में बन रही है तो उसमें डालें। इसमें ना कोई इंटरव्यू आई बच्चे की, ना कुछ ऐसा कोई इसको रैंडमली कोई फ़ोन किया हो एम्बेसी ने, स्ट्रेट फॉरवर्ड वीज़ा आया। मैं और भी 2-3 चीज़ें पूछना चाहूँगा। आपका जो वीज़ा ग्रांट होकर आया है कितने दिन के अंदर आ गया जब आप सबमिट करके आए थे एम्बेसी में? 22 डेज में। 22 डेज़ के अंदर फिर वीज़ा भी जर्मनी का है। इवन जे वीज़ा प्रोसेस के दौरान कोई आपकी इंटरव्यू हुई? नहीं सर। आइदर टेलीफोनिकली और फिजिकली? नो सर। तो ये भी आपको बता दिया है। तो मैं इस मंच के ऊपर अनदर स्टूडेंट्स को भी इनवाइट करना चाहता हूं जिनके साथ प्रीवियसली अच्छी प्रोफाइलें वीज़ा से रिफ्यूज़ हुए हैं, वो हमारे साथ अपनी प्रोफाइल शेयर करें। उनके लिए मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कर पाऊँ। अगर कोई बच्चा अच्छा है, ऐसी प्रोफाइल वाला है, उसको हम फ्री के ऑप्शंस दे सकते हैं। जर्मनी में 75% 70% वाला भी बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकता है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, अगर उसके अंदर पेशेंस है, अगर वो हमारी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली फॉलो करता है। तो मैं भगवान से प्रेयर करूँगा कि आप जल्द से जल्द वहाँ जाकर सक्सेस हों। तो बाकी आपने अपना सारा फीडबैक दे ही दिया कि क्राउन के बारे में कैसा है क्या है। तो लास्ट ही मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड जर्मन या जर्मनी के अलावा भी किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना चाहता तो उसको जो वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।